नमस्कार बच्चों एवं उनके सम्मानित गार्जियंस। मैं विजय मेहदी प्रस्तुत हूँ आज विजय आशीष एजुकेशन चैनल में आप सबके समक्ष मिशन ए नवोदय के तहत सामग्री लेकर। इस सामग्री में क्या है? रीजनिंग क्वेश्चन प्रथम प्रकार। हम लोग पिछले एपिसोड में ये समझ रखे थे कि 10 प्रकार के रीजनिंग सवाल पूछे जाते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के खंड 1 में। हम देखेंगे आज कि प्रथम प्रकार, उन 10 प्रकारों में से प्रथम प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि प्रश्न आकृति अलग और उत्तर आकृतियां अलग दिया गया रहता है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रश्न आकृति अलग उत्तर आकृति अलग नहीं होती, केवल 4 आकृतियां होती हैं ए बी सी डी करके, और चारों आकृतियों में से हमें पता लगाना होता है कि कौन सी एक ऐसी आकृति है जो अन्य 3 आकृतियों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। तो आइए हम देखते हैं विस्तार से। 2 उदाहरण लेकर आए हैं आपके समक्ष। 2 उदाहरण अगर हम बारीकी से समझ गए तो मेरा दावा है कि बच्चों आप सब इस तरह के सवाल हल करने में तनिक भी समय नहीं लगाएंगे। तो मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रथम प्रकार भाग 1 प्रश्न प्रारूप 2 एग्जाम्पल के तहत हम यहां समझेंगे। अब सबसे पहले तो निर्देश समझना बहुत जरूरी होता है। ऊपर जो निर्देश लिखा होता है उसको हम बारीकी से समझ गए तो समझ लीजिए 50% सवाल हम हल कर लेंगे। निर्देश में क्या होता है कि दी गई 4 आकृतियों में से, यानी 4 आकृतियां दी गई होती हैं जिनमें से सबसे भिन्न आकृति का पता लगाना होता है। 4 आकृतियां रहती हैं जिनमें से एक उस आकृति का पता लगाना होता है जो बाकी 3 अन्य से बिल्कुल भिन्न हो। तो आइए हम एग्जाम्पल के तहत समझेंगे, एग्जाम्पल लेकर उदाहरण के साथ समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण 1 और उदाहरण 2 लेकर हम आए हैं आपके समक्ष। देखिए उदाहरण 1 में ए बी सी डी 4 आकृतियां हैं। ए बी सी डी 4 आकृतियां। इन 4 आकृतियों को हम सरसरी निगाह से भी देख के समझ सकते हैं, एक निगाह। अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो हम बारीकी से देखेंगे। सरसरी निगाह डालें तो हम ये पाएंगे कि ए में RUN 3 इंग्लिश लेटर्स हैं, RUN। बी में UNR 3 इंग्लिश लेटर्स हैं। हम देख रहे हैं कि ए और बी में इंग्लिश लेटर्स वही हैं, केवल उनका क्रम अलग है। कोई एक कदम आगे है तो कोई एक कदम पीछे है। ठीक। अब सी में देखिए, सी में आकृति में NKU देख रहे हैं। यहां पर के लेटर एक नया आया है जो बी आकृति और ए आकृति में बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिए। अब डी देखेंगे, RNU वही तीनों लेटर्स हैं जो बी में थे और ए में थे। फर्क सिर्फ इतना है, कोई एक कदम आगे कोई एक कदम पीछे। जैसे ए और बी में क्या परिवर्तन हुआ, लेटर्स वही हैं, केवल उनके स्थान में हल्का सा परिवर्तन हुआ है कि देखिए एन एक कदम पीछे हो गया, ये हो गया, और यू एक कदम पीछे हुआ, ये हो गया, आर 2 कदम आगे हो गया, ये हो गया। बस कदम आगे पीछे हुआ है वही लेटर्स। लेकिन सी में देखिए NKU स्पष्ट है कि ये के इन दोनों में नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये के डी में है या नहीं है। RNU इसमें भी के नहीं है, इसमें भी के नहीं है, इसमें भी के नहीं है, इसमें भी के नहीं है। के सिर्फ और सिर्फ इसमें है, सी में है। इसलिए यह आकृति इन 3 आकृतियों से बिल्कुल अलग है।
तो उत्तर तो इसी तरह आ गया। अब क्या कदम आगे लेटर्स हुए, क्या कदम पीछे, उससे कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ नया लेटर आ गया है इसमें के, जो बाकी तीन में नहीं है। तो इस आधार पे भी यह आकृति इन तीनों से अलग है। तो उत्तर आपका क्या होगा, वही जो तीनों से अलग आकृति है वही पता करना है। तो वही उत्तर होगा सी। सी आकृति ए बी डी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें के है और इन तीनों में के नहीं है। बस दैट्स ऑल। अगला एग्जांपल देखिए, नंबर 2। नंबर 2 में देखिए एक समानता भी आप देखेंगे कि ए में, बी में, सी में, डी में, इन चारों आकृतियों में एक एक जोड़ी ज्यामितीय आकृतियां हैं और चारों में अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों की जोड़ी है, जोड़ियां हैं। जैसे इसमें आयत की जोड़ी है, इसमें खष्टभुज की जोड़ी है, इसमें त्रिभुज की जोड़ी है और इसमें वृत्त की जोड़ी है। जोड़ियां तीनों में है। लेकिन देखिए किस तरह से तीन आकृतियां एक प्रकार से दिख रही होगी और एक आकृति जो है बिल्कुल अलग होगी। तो हम क्रमशः देखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आइडिया आएगा। देखिए ए देखते हैं। ए में दो आयत हैं, बिल्कुल पास पास हैं, सटे हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे में प्रवेश नहीं किए हुए हैं। बिल्कुल अगल बगल हैं, लेकिन एक दूसरे में प्रवेश नहीं किए हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, सटे हुए। बी देखिए खष्टभुज, दो खष्टभुज हैं, वर्टिकली खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर। लेकिन इसमें एक चीज ये देख रहे हैं, इस खष्टभुज का ये छोटा सा भाग और इस खष्टभुज का ये छोटा सा भाग आपस में दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग हो रही है, इतना भाग मेल कर गया है। लेकिन ए में ऐसी कोई बात नहीं है। अब सी देखें। सी में एक त्रिभुज नीचे, एक त्रिभुज ऊपर। निचले त्रिभुज का एक कॉर्नर और ऊपरी त्रिभुज का एक कॉर्नर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे में प्रविष्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यानी कि ये ओवरलैपिंग यहां दिख रही थी बी में, खष्टभुजों में, दो खष्टभुजों में ये ओवरलैपिंग दिख रही थी और वही ओवरलैपिंग सी वाली आकृति में त्रिभुजों के बीच दिख रही है। अब हम डी देखें। देखिए दो वृत्त हैं, सामान्य सी बात है, दोनों वृत्त का एक छोटा छोटा भाग आपस में ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे में प्रविष्ट कर गया है। तो इस तरह से डी भी हमें दिख रहा है सी जैसी आकृति और बी जैसी आकृति जैसे, क्योंकि तीनों आकृतियों में जो जोड़े हैं ज्यामितीय आकृतियों के, ये जोड़े ओवरलैप कर रहे हैं। एक छोटा सा भाग उन जोड़ियों का आपस में ओवरलैपिंग कर रहा है, एक दूसरे में प्रविष्ट है। इसका इसमें, इसका इसमें, उसी तरह इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। लेकिन ये में आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये आयत इसमें घुसा नहीं है और ये आयत इसमें नहीं प्रवेश किया है, यानी दोनों आयत बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे यह आकृति इन तीनों से बिल्कुल अलग है। इस तरह से सही उत्तर क्या होगा इसमें आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में सबसे अलग आकृति को ही ढूंढना होता है हमको। तो ये सबसे अलग आकृति है, क्योंकि इसमें जो ज्यामितीय आकृतियों की जोड़ी है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, काट नहीं रहे, प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इस तरह से इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर ए होगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, हमें पूरा भरोसा है। इसी तरह से 2 एग्जाम्पल प्रथम प्रकार के ही हम अगले एपिसोड में और लेके आएंगे, जो इस तरह के आइटम से बिल्कुल अलग होंगे, ताकि आपको प्रथम प्रकार के प्रश्न, रीजनिंग सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में प्रविष्ट कर जाए और जल्दी दिमाग से हटे ना। और ये तभी संभव है जब आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे। यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग बार बार ये वीडियो देखिए।
विजय आशीष एजुकेशन चैनल पे। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त करिए। धन्यवाद। थैंक्स।